इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी बहस में और आज किस मुद्दे पर बात करते हैं। पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसके लिए देहरादून का परेड ग्राउंड तैयार है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। धामी के साथ विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जाएगी, लेकिन धामी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा यह अभी साफ नहीं है। कई संभावित चेहरों को धामी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो लगातार जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है, लगभग 2:30 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। किस तरह से भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर जताया है। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। उनकी ताजपोशी आज दोपहर को 2:30 बजे हो जाएगी और इस परेड ग्राउंड में उनकी ताजपोशी होगी, जिसमें खास मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे बीजेपी शासित राज्यों के। और इस पर आज उनको ताजपोशी की जाएगी और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा उन पर जताया है उसको लेकर आज हम बड़ी बहस में चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देहरादून का परेड ग्राउंड तैयार है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। धामी के साथ विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जाएगी, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा, कौन कौन इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। और आपको बता दें, जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है धामी का, वो दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर आज उत्तराखंड के सीएम की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी बहस में आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। भव्य जीत का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम साधु संतों को भी इसमें न्योता दिया गया है। भव्य जीत का भव्य शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी शामिल होंगे। पीएम मोदी होंगे शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि। तो पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें, MI-17 से देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:05 पर दिल्ली से देहरादून रवाना होंगे पीएम मोदी। तो दोपहर 2:15 पर देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे पीएम। आपको बता दें, दोपहर 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रुकेंगे पीएम मोदी। 3:50 पर देहरादून से दिल्ली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे वापस दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया। धामी के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। MI-17 से देहरादून पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले परिचय मेहमानों का करा देते हैं। आरपी रतूड़ी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। नीरज कोहली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार यह मुद्दा आज छाया रहेगा, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है उत्तराखंड का और शपथ ग्रहण समारोह पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास की क्या क्या वजह रही, केंद्रीय नेतृत्व ने आखिर जो विश्वास उन पर किया। सबसे पहला सवाल नीरज कोहली जी आपसे लूंगा। नीरज कोहली जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं और ये 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी का, और साथ ही जिस तरह से लगातार उनको लग रहा था जब चुनाव था कि उनकी सीट खटीमा फंस गई है और यहां उन्हें ज्यादा वक्त देना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी दूसरी सीटों पर ज्यादा वक्त दिया। उत्तराखंड को जिताने में, भारतीय जनता पार्टी को लाने में पुरजोर कोशिश की। क्या यही वजह पसंद आ गई क्या भारतीय जनता पार्टी को उनकी? देखें, बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो केंद्रीय हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर से दोबारा से जो भरोसा और विश्वास जताया है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। एक तो उत्तराखंड में आपने देखा कि पिछले 21 वर्षों से हमेशा से ये रहा है कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस।
कोई सरकार आज तक 22 वर्षों में रिपीट नहीं करी। ये उत्तराखंड में पहली बार ये कहें कि उत्तराखंड में एक इतिहास बना है कि जो 21 वर्षों का मिथक टूटते हुए कोई सरकार रिपीट की है। दूसरी बात यह है कि 2017 में यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत, प्रचंड जनादेश दिया था, जिसकी कल्पना शायद भाजपा ने भी नहीं की होगी। 57 विधायकों वाली सरकार बनी थी हमारे यहाँ, और ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार है और ये अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगी। तो जनता ने जितना झोली में डालना था बीजेपी के उतना डाल दिया, लेकिन जो जनता को उस प्रचंड बहुमत के सापेक्ष जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी जनता को, वो कहीं ना कहीं उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आई, वो अपेक्षाएं पूरी होती नजर नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि प्रचंड बहुमत की सरकार में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल गए। तो जब चुनाव में बीजेपी चुनाव में जाते जाते बीजेपी के सामने इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, जन विरोधी लहर, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पानी, बिजली, सड़क का अभाव, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव, ये तमाम मुद्दे थे, तमाम चीजें थी जो बिल्कुल सरकार के विरुद्ध खड़ी हुई थी। और पुष्कर सिंह धामी जब तीसरे मुख्यमंत्री बने, सरकार के कार्यकाल, नीरज कोहली जी, क्या यही वजह तो नहीं है कि चौथा मुख्यमंत्री ना बन जाए, चौथा मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए ये अब मुख्यमंत्री नहीं बदले गए? उसी पे आ रहा हूं मैं कि जो सरकार का कार्यकाल का जो 6-7 महीने का अंतिम दौर था, उस समय पुष्कर सिंह धामी को लाया गया, और उस समय प्रदेश में जो है बहुत निराशा का वातावरण था, माहौल बहुत ज्यादा खराब था, सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, और बहुत सारे ऐसे विवादित फैसले हुए थे जिसकी वजह से लोग जो है बहुत विरोध कर रहे थे, बहुत गुस्से में थे। पुष्कर सिंह धामी ने आकर केंद्र के परामर्श के साथ, एक तो जो विवादित फैसले थे, वो चाहे गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का मामला हो, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का मामला हो, चाहे वो राज्य जो आंदोलनकारी जो सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन पर मुकदमे दर्ज किए थे, ये सब तुम्हारे सारे प्रकरण जो हैं, उन फैसलों को पुष्कर सिंह धामी ने पलटा और पॉजिटिव लाइन में, सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करी और कुछ और अच्छे फैसले लेने की भी कोशिश की। तो उन्होंने जो एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल था, उस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को कम किया सरकार के विरुद्ध जो जा रहा था। समय उनके पास कम था, लेकिन उन्होंने कोशिश अच्छी की, और उनकी कोशिश का परिणाम था जो भारतीय जनता पार्टी एक बार जो फिर से रिपीट कर दी। और लेकिन ये है कि वो पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़े खेवनहार साबित हुए, पार्टी की नैया तो उन्होंने बार लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी नाव जो है उनकी भंवर में फंस गई। इसलिए जब चुनाव परिणाम, लेकिन फिर भी हारकर जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी हम कह सकते हैं, नीरज कोहली जी? बिल्कुल बिल्कुल, वो हार कर भी बाजी जीत गए, मैं ये कहूंगा, हार कर भी बाजी जीत गए और बड़े बाजीगर बन गए उत्तराखंड के इतिहास में। तो कहीं ना कहीं जो उनकी हार थी, उनकी हार पर भी मुझे लगता है केंद्रीय हाईकमान ने जो है उनके साथ सहानुभूति और सिंपैथी दिखाई, और ये सोचा कि 6-7 महीने के कार्यकाल में इस व्यक्ति ने, इस नेता ने अच्छा करके दिखाया है, अच्छा ठीक है, अच्छा करके दिखाया, उसका फल भी अब उनको मिलने जा रहा है। और 2:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और एक बार फिर उनकी ताजपोशी की जाएगी। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी, आरपी रतूड़ी जी, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस आखिरकार फ्लावर समझ रही थी पुष्कर सिंह धामी को, वो तो फायर निकले, एक बार फिर काबिज होने जा रहे हैं उत्तराखंड पर। देखिए जयदीप साहब, ये अभी जो धामी साहब हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जिस चेहरे पे चुनाव लड़ा था, चेहरा तो नहीं है, चुनाव में सफल नहीं हुआ, चेहरा तो बिल्कुल जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूना मामला है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अंतिम दौर में मैं कहूंगा कि ये सफलता कांग्रेस को पछाड़ने में तो सही साबित हो गए ना पुष्कर सिंह धामी। सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, ये अभी मोदी का जो सिस्टम है, अभी जनता में जो उन्होंने भ्रामक प्रचार करके जो जाति और धर्मों में बांटने का काम किया, और उत्तराखंड आकर के जो भारत का प्रधानमंत्री हो छोटी छोटी बातों को कह दे, तो वो जनता पे असर कर गया, और वो आपने देखा होगा 19 तो आप ये मान रहे कांग्रेस समझाने में नाकाम रही जनता को, तभी आपको जनता ने वोट नहीं दिया? नहीं जयदीप साहब, हम सच कह रहे थे,
हम सच कह रहे थे फिर भी कि सच नहीं महंगाई समझा है। पाए, जनता सच समझ नहीं पाई क्या आपका? अब आप सुन नहीं रहे तो मैं क्या कहूं फिर। ठीक है सर। मैं कह रहा हूं कि हम कांग्रेस के लोग सच कह रहे थे कि महंगाई है, कांग्रेस के लोग सच सारे कह रहे मुद्दे थे कि धराशायी हो गए ना, बेरोजगारी है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर गई, ऐतिहासिक हो गया सब कुछ। ठीक है, यार विपिन जी भी हमारे साथ जुड़ प्रश्न भी गए, आप ही करोगे, प्रदेश जवाब भी प्रवक्ता आप हैं भारतीय दोगे, तो जनता पार्टी हमको के विपिन बुलाए कैंथला काहे हमारे साथ जुड़ गए। विपिन जी आपके पास भी आना चाहेंगे। जिस तरह से आज 2:30 बजे मंत्रिमंडल एक बार फिर धामी सरकार बनने जा रही है, और धामी सरकार में सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है मेरा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा? सुनना ही नहीं है तुमने। हेलो विपिन जी, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। निश्चित रूप से अभी 2:30 बजे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और एक संतुलित मंत्रिमंडल जो हमारा होता है, अनुभव, युवा, सभी लोगों को उसमें स्थान मिलने वाला है। अभी उसको लेकर के संगठन, मुख्यमंत्री जी और जो हमारा संसद केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व, उन सबसे वार्तालाप कर करके निश्चित रूप से 2:30 बजे आज हमारी जो सरकार है उत्तराखंड की, वो शपथ लेगी। और मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा मंत्रिमंडल, एक बेहतर मंत्रिमंडल जो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के को संवारने के लिए काम करेगा, वो आपके सामने, पूरी मीडिया के सामने लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो नाम लगातार आ रहे थे, चाहे धन सिंह रावत का हो, चाहे सतपाल महाराज का हो, चाहे रमेश पोखरियाल निशंक का हो, या फिर रितु खंडूरी का हो, इनको कैबिनेट में रखा जा सकता है? देखिए, ये सारे नाम जो हैं अभी आपके मीडिया में चलते हुए नाम है। जैसे मीडिया में मुख्यमंत्रियों का नाम चलता रहता था। देखिए, हमने तो कहा था कि युवा सरकार 60 पार का जो लक्ष्य था हमारा, हम उस पर काम कर रहे थे। निश्चित रूप से जो कमिटमेंट सरकार का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का था, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने जिस कैप्टन के लीडरशिप में, नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा, तो उसी कैप्टन को हमने अपनी कैप्टनशिप, हमारी नेतृत्व दे दी। निश्चित रूप से देखिए, अब देखिए, इन 5 वर्ष पहले जब 2017 में इसी परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम उसको संवारने और सजाने का काम करेंगे। उत्तराखंड पर उसको सजाने और संवारने का काम हमने बखूबी किया है। और अब पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, इसी वजह से पुष्कर सिंह धामी से जो वादा किया गया था वही भारतीय जनता पार्टी ने निभाया है, या और भी कोई बड़ी वजह है? यह युवा नेतृत्व था, इसकी भी ये भी वजह है, या फिर अगर हम कह सकते हैं संघ का उनका बैकग्राउंड है और उनकी छवि भी ईमानदार है, साफ है, ये भी वजह है, या कम समय में खुद को साबित कर दिया, ये भी वजह है? क्या वजह है? देखिए, तमाम चीजें होती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे कार्यकर्ता आनुषंगिक संगठनों से निकल के आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल के आते हैं, संघ के पृष्ठभूमि से भी निकल के बहुत सारे लोग आते हैं। कोई सीधा भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सीधे दल से भी जुड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सबको पता है। या फिलहाल सियासी समीकरण में फिट बैठ रहे थे पुष्कर सिंह धामी? देखिए, हमने कहा ना, देखिए, हमने जिनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा और उनकी लीडरशिप में हम प्रचंड बहुमत की सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, मोदी और धामी के नेतृत्व में दोबारा से यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार आई। और आप देखिए, इतिहास, मिथक जितने थे उत्तराखंड के अंदर, सब तोड़ने का काम यहाँ की जनता ने किया है। कहते थे एक दल की सरकार है, एक दल की, एक बार एक तमाम टीवी चैनलों में तमाम एंकर मुझसे सवाल करते थे, सभी प्रवक्ताओं से सवाल करते, कैसे जीतेंगे, इतिहास है, मिथक है, नहीं टूटेगा, ये होगा, वो होगा। तो जनता ने 5 वर्ष में जो डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए काम किए हैं, उन पर मोहर लगाई है। और जनता ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में जिस प्रकार से विपक्ष ने हो हल्ला करने का काम किया, कुछ भी ऐसी चीजें 5 वर्ष। विपिन जी, जो लगातार उत्तराखंड में हुआ, मीडिया चैनल वही दिखा रहे थे और इंडिया न्यूज भी वही दिखा रहा था कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि रिपीट की सरकार ने। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक किया है या वहां की जनता ने यह इतिहास रच दिया है, लेकिन इससे पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा, इसलिए मिथक टूटे हैं। मिथक थे और अब टूट गए हैं, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए, मैंने तो
तब भी कहता था कि मिथक टूटेंगे। निश्चित मिथक कोई ऐसा नहीं होता कि देखिए हमारे समाज में बहुत समय से कुरीतियां चली आती थी, तो उसको भी खत्म करने का काम हमारी देश की जनता ने समय समय पर किया। उत्तराखंड के अंदर भी जो मिथक थे उन तमाम मिथकों को बिल्कुल, तो तमाम मिथकों को तोड़ा गया है। डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ है हमारे इस वक्त। डॉक्टर प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 2:30 बजे एक बार फिर ताजपोशी होने जा रही है और ताजपोशी पुष्कर सिंह धामी की ही होने जा रही है, इसलिए किस तरह की हवा, किस तरह की ग्राउंड पर रिपोर्ट? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री आवास पे। आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री आवास है। हालांकि मीडिया को आज मुख्यमंत्री आवास में एंट्री नहीं दी गई है। तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो बुके लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको बधाइयों को देने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं पीछे भी हम चाहेंगे कि आपको दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पे नज़ारा है। पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से ही लोगों का काफिला यहाँ पर आ रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। कुल मिला के देखें तो जिस तरह से तकरीबन 10-11 दिन के पूरे एपिसोड के बाद दिल्ली में लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चला, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, पुष्कर सिंह के नाम की घोषणा हुई। आप देख सकते हैं लंबी कतार है, सुबह से जो है गाड़ियों का सिलसिला जारी है आने का, और मुख्यमंत्री आवास में जाकर तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। खबर यह भी है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर गणेश जोशी, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो भी पुष्कर सिंह धामी से मिलने गए हैं और कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के साथ जो कैबिनेट होंगे उसमें गणेश जोशी को भी जो है जगह दी जा सकती है। हालांकि कई तरह की खबरें आ रही है गणेश जोशी की, ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनको जगह ना मिले, कुछ नए लोगों को मौका मिले। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद जो कि बधाई देने आए हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं हल्द्वानी से हूँ और जिला नैनीताल का निवासी हूँ जी। आज बहुत ही गर्व का विषय है उत्तराखंड के लिए, और ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में कई मिथक टूटे हैं जी। शिक्षा मंत्री रिपीट हुए हैं, और जैसे मुख्यमंत्री कभी रिपीट नहीं होते थे तो इस बार मुख्यमंत्री रिपीट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरी जो उत्तराखंड की आम जनमानस हैं उनकी ये भावना थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी बने, और पूरी उत्तराखंड की जनता का सम्मान करते हुए आला कमान ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। तो आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही हर्ष का विषय है। हम लोगों ने स्पेशली हल्द्वानी से आए हैं बधाई देने के लिए, पूरी नगर मंडल की टीम हमारे साथ आई हुई है। डॉक्टर प्रवीण, बीजेपी क्या उम्मीदें ये आरोप करते हैं? लगता रहा कि 5 साल तक मुख्यमंत्री बीजेपी एक मुख्यमंत्री को नहीं रखते। ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी बार बार देखती है कि किस तरीके से वो करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से विकास हुआ है, विकास में किसी तरीके की मुझे लगता है कोई बाधा नहीं आई है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि 2 साल कोरोना का पूरा बुरे तरीके। उम्मीद है पुष्कर सिंह धामी से, कितनी उम्मीद है, क्या क्या उम्मीद आप लोग लगाए बैठे हैं? मुझे लगता है जैसे उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो अपने जो उन्होंने पहला कमिटमेंट किया है और उसको पूरा करेंगे। जैसे वो कल आपने देखा भी होगा, अन्य चैनल के माध्यम से हम भी देख रहे थे कि उनकी प्राथमिकता में है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मैं समझता हूँ कि सभी के लिए एक जैसा कानून हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो विकास की जो गंगा है वो पुनः बहने लगेगी। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा अंतिम समय में छेड़ा था पुष्कर सिंह धामी में ने, उसको लेकर भी उम्मीद है। डॉक्टर प्रवीण, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि पलायन को लेकर हर मुख्यमंत्री ने बात की है, तो ऐसे में क्या ऐसा लग रहा है कि उन्हें रोजगार मिल पाएगा या पलायन रुक पाएगा? यह सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का। बिल्कुल, रोजगार बड़ा मुद्दा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को भी उठाया, आप लोग यहाँ पर बधाई देने आए हैं। क्या लगता है कि रोजगार जो है ये सरकार देगी, बेरोजगारी दूर होगी? जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में, चूंकि पहाड़ी विषम परिस्थितियों का राज्य है ये पहाड़ी राज्य, तो इस राज्य में क्या लगता है कि छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे, ऐसी उम्मीद है सरकार से? जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, तो हमारे उत्तरांचल में क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उत्तराखंड को जो है अधिक उद्योग धंधे लगाने की हमारे धामी जी
की कोशिश रहेगी और वो कर भी रहे हैं इस विषय में काम। और कई कौशल विकास केंद्र हमारे उत्तरांचल में चल रहे हैं, जिसमें कि बच्चे जो हैं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण लेकर वो जो है क्या कहते हैं आपको आगे रोजगार अपना उपलब्ध कर रहे हैं। हमारा आपको उम्मीद है कि रोजगार देंगे? दूसरे कई और लोग भी हैं, आपको क्या उम्मीद है? हमें बड़ी उम्मीद है शिक्षा के विकास के बारे में और रेलवे मंत्रालय के बारे में कि हल्द्वानी का विकास, रेलवे में नए विकास के सिरे से अतिक्रमण को मुक्त किया जाए। धामी जी की सरकार में पूर्ण विकास होगा, हमें उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भगवा जिंदाबाद। तो यहाँ पे कई सारे लोग, आप देख सकते हैं तांता लगा हुआ है, गाड़ियों का आने का सिलसिला भी जारी है, पीछे भी कई सारे नेता जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि आपके पार्टी के लिए, और क्या लगता है कि इस बार पुष्कर सिंह धामी 5 साल तक सरकार चलाएंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जताया है और ये 5 साल इस उत्तराखंड राज्य के लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा, विकास की एक नई दिशा मिलेगी। और जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में एक छोटे से कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नेतृत्व क्षमता और तो पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना इस वक्त वो कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, पुष्कर सिंह धामी की सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने दर्शकों को सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आज दिखा देते हैं। तो दूध अभिषेक कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही मंत्रोच्चार के साथ। पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पूजा अर्चना, शिवलिंग पे दूध अभिषेक कर रहे हैं, देख सकते हैं। पूजा अर्चना करते हुए पुष्कर सिंह धामी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम साधु संत उनके साथ मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी के साथ इस वक्त। सीधे लाइव तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की लाइव तस्वीरें, जहां पूजा अर्चना इस वक्त की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण से पहले पूजा अर्चना करते हुए देख सकते हैं आप। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात सचो शपथ से पहले मैं हमेशा से टपकेश्वर महादेव में हमेशा आता रहा हूं और चुनाव के पश्चात आज चूंकि सरकार का विधिवत रूप से काम शुरू होने जा रहा है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा किए हुए कामों पर 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई है। उस सरकार का आज से विधिवत रूप से काम शुरू हो रहा है। भगवान सारी बाधाएं दूर करें, विघ्न बाधाएं दूर करें, हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने,
सभी प्रकार के जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे प्रदेश के अंदर हो, हमारा विकास तेज़ी से बढ़े, हमारे यहाँ पर जो जन आकांक्षाएँ वो पूरी हो। मैं भगवान से प्रार्थना की है कि टपकेश्वर महादेव हम सब पर कृपा करें। क्या कहना चाहेंगे, क्या मान्यता है? तो फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।